पर ताइवान का समर्थन न करने का दबाव बना रहा है। पिछले हफ्ते उसने अमेरिका को सीधी धमकी दी। अब यही काम वो जर्मनी के साथ भी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है इमरान सरकार किसी भी मामले में कामयाब नहीं रही और अब पीएम इमरान को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। ईरान में 3 जनवरी को पूर्व आर्मी जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। ईरान ने यूएन को लिखे एक पत्र में कहा है कि वो हर हाल में अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि अमेरिका ने ही ड्रोन से मिसाइल दागकर सुलेमानी की हत्या की थी। अमेरिका में ओमिक्रॉन और खराब मौसम की वजह से 2600 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर रखने वाले फ्लाइट अवेयर डेटा के मुताबिक इसी दौरान दुनिया में कुल 3000 उड़ानें रद्द की गईं। सबसे ज्यादा फ्लाइट चीन और अमेरिका में कैंसिल की गईं। कुवैत सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 अक्टूबर को सरकार ने फैसला किया था देश की तीनों सेनाओं में महिलाओं को कमीशन दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया ये नॉन कॉम्बैट एडमिशन होगा या जंग के मोर्चे पर भी महिलाओं को तैनाती मिलेगी। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को जेआई के इंचार्ज सिराजुल हक ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई। हम कैसे कह सकते हैं हमारा मुल्क महफूज है। साफ नजर आता है कि पाकिस्तान को अब माफिया चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी सैनिक को भारतीय जवानों ने गोलियों से भून दिया। रविवार को भारतीय सेना ने शनिवार को शाम को हुई घुसपैठ की इस कोशिश की जानकारी मीडिया को दी। सेना के सीनियर अफसर ने कहा घुसपैठी की पहचान मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर हुई। पंडारकर ने बताया कि शनिवार शाम को एलओसी के पास पाकिस्तानी इलाके में एक आदमी को हथियार के साथ नोटिस किया गया। इसके बाद लगातार इसके मूवमेंट को मॉनिटर किया गया और जब इसने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो इसे मार गिराया गया। छानबीन के दौरान इसके पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला। पाकिस्तानी सेना इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। हाल ही में पाकिस्तान सेना के सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली शहर में तालिबान के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान तालिबान की तरफ से जवाबी फायरिंग में 4 सिपाहियों की मौत हो गई। इसके अलावा अफगान तालिबान के साथ डूरंड लाइन को लेकर भी विवाद जारी है। इजराइल और हमास के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। इजराइल का आरोप है हमास ने नए साल के पहले दिन उसके रिहायशी इलाकों में रॉकेट से हमला किया। कुछ ही घंटे बाद इजराइल के फाइटर जेट्स गाजा पट्टी के ऊपर उड़ रहे थे। हमास के कब्जे वाले इलाकों पर बम बरसाए। अब तक ये साफ नहीं हो सका है गाजा पट्टी में कितना नुकसान हुआ। दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में स्थित संसद भवन में आग लगने की वजह से छत गिर गई। दमकल विभाग की 35 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजह से संसद के कई हिस्से जलकर खाक होने की आशंका है। स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 5 बजे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आग लगी। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यह भी अभी साफ नहीं हो पाया है कि बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर जर्मन कैरल्स ने बताया छत पर कोल तार भी पिघल रहा है जो अच्छा संकेत नहीं है। अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच तल्खियां बढ़ने के संकेत हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि तालिबान हुकूमत को अगर दुनिया से मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों के तौर तरीकों में बड़े बदलाव करने होंगे। दूसरी तरफ तालिबान ने कुछ ही दिन पहले साफ कर दिया था कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मेसी फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेल रहे थे। 34 वर्षीय मेसी और क्लब के 3 अन्य खिलाड़ियों की कोविड-19 रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। क्लब ने पुष्टि की। फ्रांस में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। देश में शनिवार को कोरोना के 2,19,126 नए मामले रजिस्टर किए गए। इसके साथ फ्रांस, अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस के साथ उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा केस मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को कोविड के नए मामलों में कमी देखी गई। हालांकि यहां के अस्पतालों में भर्ती पेशेंट्स की संख्या अभी भी 30,000 से
ज्यादा है। न्यू साउथ वेल्स के अस्पताल में भर्ती होने वाले पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरब देशों में तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस सामने आए। दूसरी तरफ यूएई में ये आंकड़ा 2500 के करीब पहुंचा है। एक और अहम खबर फ्रांस से आ रही है। यहाँ सरकार वैक्सीन न लगवाने वालों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रही है। फ्रांस सरकार ने साफ कर दिया कि देश के बार और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीन पास और सर्टिफिकेट को लेकर सख्ती की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कुछ लोग दूसरे लोगों के पास सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री ले रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों पर अब सख्ती की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया उन पर जुर्माने की तैयारी की जा रही है। दुनिया के कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में हैं। कम आय वाले देश अभी टीकाकरण के लक्ष्य से काफी दूर हैं। सबसे कम आय वाले सभी 25 देश अभी भी 40% टीकाकरण लक्ष्य से दूर हैं। निम्न मध्यम आय वाले 55 से 35 देश इस लक्ष्य से दूर हैं। सिर्फ 20 देशों में ही 40% से अधिक टीकाकरण हुआ है। फ्रांस में नए साल के जश्न का तरीका अनोखा रहा। वहां लोगों ने चलन के तहत 874 गाड़ियों को आग लगा दी है। चलन करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में इससे ज्यादा 1316 कारें जलाई गई थी। कार जलाने को लेकर देश भर में 441 लोगों से पूछताछ की गई। ये संख्या 2019 की तुलना में अधिक है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रविवार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल अचानक गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 27 मजदूर घायल हो गए। 2 मजदूरों की हालत गंभीर है, जिन्हें जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए साल के पहले दिन कटारा के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पर हुए दर्दनाक हादसे की जांच में जनता से मदद मांगी। अधिकारियों ने रविवार को बताया, हमने लोगों से उनके पास मौजूद इस हादसे से जुड़े वीडियो, फोटो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत मांगे। साथ ही उस दिन हुए हादसे से जुड़े फैक्ट्स उपलब्ध कराने और जांच के टीम के पास बयान दर्ज कराने का भी आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर में एक फर्जी मिलिट्री अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। सांबा जिला पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, आरोपी पर सेना की वर्दी पहनकर घूमने और खुद को सेना अधिकारी बताने का आरोप है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जॉन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, 3 दिन पहले मैं एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव था। प्रिया और मैं संक्रमित हो गए हैं। हम दोनों घर पर ही क्वारंटाइन हैं। पटना के एनएमसीएच में 84 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। एनएमसीएच से 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। अब यहाँ इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना चेन बनने की संभावना है। कई मेडिकल स्टाफ भी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई वे ड्यूटी पर थे। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 76 हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बताया, बेंगलुरु में 8 केस मिले, जिनमें से 5 विदेश से लौटे हैं। 2 केस धारवाड़ से सामने आए हैं। बंगाल में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बेलूर मठ को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। इससे पहले ममता सरकार ने बंगाल में 3 जनवरी से ज्यादातर संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया। बंगाल के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने बताया, सोमवार से राज्यों में सभी सरकारी निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। आज से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रविवार तक 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि बच्चों की वैक्सीन को मिक्स होने से बचाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर अलग लाइन, अलग टाइमिंग और अलग वैक्सीनेशन टीम बनाई जानी चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोविड मामलों और तैयारियों की जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा, राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 3 दिन में रोजाना एक्टिव केस की संख्या 3 गुना हो चुकी है, लेकिन लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है।
पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिद्धू का लेकर कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू अकाली नेता विक्रम मजीठिया के गिरफ्तार न करने के मामले में अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयानों से तंग आकर अब डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी। डिप्टी सीएम ने रविवार को कहा कि सिद्धू ओवर एम्बिशियस हैं। पंजाब में 36,000 कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और गवर्नर बीएल पुरोहित आमने सामने आ गए हैं। सीएम चन्नी ने भाजपा के दबाव में गवर्नर पर फाइल रोकने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में गवर्नर ने कहा सरकार ने उसमें बताई खामियां दूर नहीं की। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उन लोगों से ब्यौरा मांगा है जिन्हें लग रहा है कि उनके मोबाइल फोन पेगासस मैलवेयर से हैक हुए हैं। रविवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अवैध जासूसी पर लगाम लगाने के लिए नोटिस जारी किया। भारत नेपाल सरहद के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी का पानी अब राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाने के भागीरथी प्रयास को साकार करने का काम हो रहा है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो आगामी 15-20 साल में गुजरात समेत 4 बड़े राज्यों को इस नदी के पानी की सौगात मिलेगी। महाराष्ट्र में जनवरी के तीसरे हफ्ते तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर प्रदीप व्यास ने इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर व्यास के मुताबिक वर्तमान हालात के मद्देनजर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक में राज्य में कोरोना के 2 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे। कोरोना के मद्देनजर राज्य में लागू नई गाइडलाइन के बाद हरियाणा में रविवार को कोरोना के नए 577 केस आए। राहत भरी बात रही, लगातार दूसरे दिन ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया। फिलहाल ओमिक्रॉन के 30 एक्टिव केस राज्य में हैं। सीएम मनोहर लाल ने 8 जनवरी को कैथल में होने वाली रैली भी रद्द कर दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रदेश में रविवार को पुलिस ने सख्ती की। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा किसानों पर आंच आएगी तो कोई भी बड़ा पद छोड़ दूंगा। किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं बल्कि स्थगित हुआ है, फिर से हो सकता है। सरकार को किसानों के साथ ईमानदारी बरतते हुए सभी दर्ज केस रद्द करने चाहिए और एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। सत्यपाल मलिक रविवार को दादरी में स्वामी दयाल धाम पर माथा टेकने पहुंचे। बाद में पुगार थाप द्वारा उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अग्रणी खड़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द होना किसानों की बड़ी जीत है। अब एमएसपी को लेकर भी किसान एकजुट रहे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद विवादों में फंसा कार्डिलिया क्रूज फिर से एक बार सुर्खियों में। इस बार वजह कोरोना संक्रमण है। क्रूज के चालक दल ने एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब इस पर सवार सभी 2000 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। ये सभी शिप पर ही फंसे हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया को मजीठा विधानसभा से टिकट दिया गया। यहां से सभी अकाली दल के विक्रम मजीठिया विधायक हैं। पिछली बार लाली मजीठिया कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे। भिंड में जिला कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन को लेकर खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लाहौर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक हुई। भिंड एसपी के निर्देश पर पवई पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली मलपुरा मोड़ के पास हथियारों की डीलिंग हो रही है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक बंदूक और 2 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ होली हनुमान के दर्शन किए। दर्शन करने से पहले पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने मंदिर कार्यालय में थोड़ी देर कमेटी मेंबर से बातचीत की। इस दौरान डूडर और जाफरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कटनी की कोतवाली पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरों के पास से 15 बाइक जब्त की गई, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस के मुताबिक चोरों को बाबाघाट गायत्री नगर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान चोरों ने और भी बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। फिलहाल चोरों का साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह खुराई पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन आनंद धाम तीर्थ के पास आचार्य श्री विद्यासागर अहिंसा चौक से निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस आकर्षक और आधुनिक चौराहे का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, आनंद धाम आगे चलकर तीर्थ क्षेत्र में विकसित होगा। 25 दिन पहले शुरू हुई नर्मदा पद यात्रा मंडला पहुंची। मंडला के संगम घाट पर राज्यसभा सांसद सहित नगर वासियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज ने भी भक्तों को नर्मदा पुराण सुनाई। बता दें कि नर्मदा यात्रा 14 नवंबर को सीहोर जिले के औली घाट से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के ग्राम तेंदुभाटा स्थित मड़वा अटल बिहारी पावर प्लांट में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान पावर प्लांट के हिंसक हुए भू-विस्थापित संविदा कर्मियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सर्दी खांसी की शिकायत के बाद सिंहदेव ने एहतियातन सरगुजा के अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। वे रविवार दोपहर बाद रायपुर लौट आए। यहाँ उनकी कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन आरटी-पीसीआर जांच की देर रात मिली रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्नाव में राह चलते लोगों से मारपीट की जा रही है। दही थाना क्षेत्र में रात लगभग 9 बजे फैक्ट्री से ड्यूटी करके निकले राजेंद्र कुमार से कार सवार युवकों ने मारपीट कर उनके एक साथी को जबरदस्ती कार में बिठा लिया। राजेंद्र कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को पुरवा रोड पर पकड़ लिया। यूपी के झांसी में डीजे के साथ बारात लाने पर काजी ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया। काफी देर बाद वर-वधू के पक्ष के सार्वजनिक माफी मांगने पर काजी ने निकाह पढ़ा। करीब 4 घंटे बाद देर रात 1:30 बजे काजी ने निकाह पढ़ा। सपा एमएलसी परवेज अली ने भाजपा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित जान बौखलाई भाजपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए छापेमारी करा रही है। उन्होंने दावा किया, सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यूपी में हरिजन एक्ट के विरोध में छत्री समाज ने हुंकार भरी। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चेतना रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने छत्री समाज पर SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमों पर विचार करने को कहा है।